सॉल्यूशंस के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ द अर्थ। तो, तो पहले जो क्वेश्चन है उस पहले का आंसर वो है सी, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, इयॉन पीरियड एरा एपोज। तो इसका होगा ए आंसर, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि इवेंट जो होता है वो सबसे लंबा टाइम पीरियड होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हम करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो ये किससे रिलेटेड नहीं है जो फॉर्मेशन हुआ है एटमॉस्फेयर का। तो बी जो है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का चेंजेस होना, इससे भी मतलब नहीं है। हम तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि आगे फॉर्मेशन कैसे हुआ है, बना कैसे। ठीक है, इसका हो गया बी। तो फोर्थ वाले का जो आंसर है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट्स, रिप्रेजेंट करता है इनर प्लैनेट्स को। तो वो है बी, जो है प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स। ये बताता है प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स के बारे में। फिर लाइफ ऑन द अर्थ appeared around how many years before the present। आज से जो लाइफ जो इवोल्यूट हुई है वो कितने साल पहले हो चुकी थी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, ये है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। हमें यहाँ पर इनका आंसर देना है 30 वर्ड्स में। तो 30 वर्ड्स में पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाई आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रॉकी। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो रॉकी क्यों होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर रॉकी। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे कि हमारी अर्थ हो गई, कल हमने पढ़ा था कि 4 टेरेस्ट्रियल होते हैं और 4 जोवियल प्लैनेट होते हैं। तो हमारे जो 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, जिसमें पहला जो हमारा अर्थ भी आता है। तो द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड इन द क्लोज vicinity of the present parent star, where it was too warm for gases to condense solid particles। जो इसके अपने जो पेरेंट स्टार्स, मतलब ये स्टार से भी फॉर्म हुए प्लैनेट, तो वो बहुत गर्म हुआ करते थे, बहुत गर्म थे, और इनके जो पार्टिकल्स थे बहुत सॉलिड थे। और जोवियन प्लैनेट जो थे फॉर्म हुए हैं क्वाइट डिस्टेंस लोकेशन, और इसी के करीब से जो जोवियन प्लैनेट्स है वो भी बने हैं। जो जोवियन प्लैनेट्स है वो भी बने हैं ऐसे ही। इसमें एक पॉइंट और बनता है, द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियरर द सन। जो सोलर विंड है वो सन के बहुत करीब है। सो इट ब्लू ऑफ लॉट्स ऑफ गैस, इसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो बहती है। एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और डस्ट भी काफी सारी बहती है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से। द सोलर विंड्स वर नॉट, जो सोलर विंड्स है वह नॉट, वो पूरी नहीं है ऑल दैट इंटेंस टू केस सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोवियन प्लैनेट्स। कहां से, जोवियन प्लैनेट से पूरी पूरी जो गैसेस है वो रिमूवल नहीं होती है, नहीं हो पाती है। मीन्स the terrestrial planets are smaller and their lower gravity could not hold the escaping gases। जो terrestrial planets होते हैं वो ज्यादा गैसेस की, जो हैवीली जो गैसेस है उनकी ज्यादा डेंसिटी को कवर अप नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये जो माउंटेन सॉरी ये जो terrestrial planets हैं वो कैसे होते हैं, वो पथरीले होते हैं, वो रॉकी होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर था। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है सेकंड नंबर का। वो पूछ रहा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन द आर्गुमेंट्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ गिवन बाय। हमें कुछ पॉइंटों के हिसाब से जो ओरिजिन हुआ है अर्थ का उसके कुछ डिफरेंस बताने, वो क्या है। तो कांत एंड लेबनिज क्या कहते हैं, इनके बारे में डिफरेंस बताना है। और चैम्बरियन और मोल्टन, इसके बारे में ही बताना है। ठीक है, द नेबुलर हाइपोथेसिस,
जो हमने कल पढ़ा था इसको अच्छे से। proposed by Immanuel Kant and later revised by Laplace in 1796। तो पहले इमैनुअल कांट ने इसके बारे में बताया था, फिर लैपलेस ने इन्हीं की थ्योरी को फिर दोबारा बताया है, रिवाइज किया है 1796 में। ठीक है, और है नेबुलर हाइपोथेसिस है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। नेबुला एक क्लाउड होता है, नेबुला एक क्लाउड होता है गैसेस का। Consider that the planets were formed out of a cloud of material associated with youthful sun, which was slowly rotating while। ये हमने जब इसके हम जो हमने नोट्स पढ़े थे उसी के अंदर ये सब दिया हुआ है। Which was slowly rotating while, और ये स्लोली बढ़ते हैं, स्लोली चलते हैं। कब से? 1900 अप्रॉक्स बता रहे हैं। चैम्बरलिन एंड मॉल्टन ने बताया 1900 में। कंसीडर दैट अ बेंडिंग स्टार अप्रोच द सन, एक बेंडिंग स्टार था जिसने अप्रोच किया है सन को। रिजल्ट जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो शिगार शेप का मटेरियल है सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस, जो क्या होगा सोलर सरफेस से शिगार शेप का जो मटेरियल था वो अलग हो गया। एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, जो पासिंग स्टार था मूव्ड अवे, वो बढ़ा आगे की तरफ, जो मटेरियल था वो सेपरेट हो गया सन से, कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन एंड स्लोली कंडेंस इनटू प्लैनेट्स, और वो धीरे धीरे अलग होते गए, सन से दूर होते गए और वो आगे चल के प्लैनेट बन गए। तो ये दोनों ही जो पॉइंट इन्हें पूछे थे कांत और लैपलेस के और चैम्बरलिन और मॉल्टन की, हमने इसमें बता दी। 1796 में लैपलेस ने बताया और कांत ने शुरुआत में बताया था, 1900 में जो बताई है थ्योरी चैम्बरलिन और मॉल्टन ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या समझते हो प्रोसेस से जो है डिफरेंशिएशन? पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द प्रोसेस बाय विच अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल, वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो अर्थ है फॉर्मिंग करती है मटेरियल को, गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, पहले अलग अलग सेपरेट जो होती है अलग अलग लेयर्स में, इस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग लेयर से बनी है, हमारी जो अर्थ है वो अलग अलग लेयर से बनी हुई है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं, हम प्याज होती है, प्याज को हम छीलते जाते हैं, अलग अलग परतें निकलती जाती है, इसी टाइप की जो हमारी अर्थ है वो भी इसी टाइप की होती है। और उसमें जो अलग अलग टाइप की जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है और इनर कोर है, इस टाइप की 4-5 लेयर है हमारी अर्थ में। क्रस्ट से लेके कोर तक द डेंसिटी जो है मटेरियल की वो इंक्रीज होती रहती है या फिर बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इनिशियली। नेचर जो है अर्थ सरफेस का वो कैसा है? द प्लेनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन, रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट विथ अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके अंदर जो थिन ऑब्जेक्ट है हाइड्रोजन और हीलियम के हैं। दिस इज फार फ्रॉम द प्रेजेंट डे पिक्चर ऑफ द अर्थ। और आज से जो प्रेजेंट डे से पिक्चर जो है इसकी अर्थ की हमें दिखाई थी, मतलब बहुत पुरानी जो अर्थ की पिक्चर थी वो अलग थी और आज जो है वो थोड़ा अलग है। व्हाट वर द गैसेस व्हिच इनिशियली फॉर्म द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी गैसेस हैं जो इनिशियली फॉर्म होती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दो गैसें हैं, पहली है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। इज सपोज टू हैव बीन stripped off as a result of the solar winds। ये जो हाइड्रोजन है और जो हीलियम है ये सब जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते हैं, इज सपोज हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ, लेकिन ये इस टाइप की गैसें हैं हमारी रिजल्ट में, जो सोलर विंड है हमारी पूरी उसके अंदर, और मिक्सचर जो है गैसों का वो मिल जाता है इसमें आके। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, जब अर्थ में कूलिंग होती है, गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। और ये
किसमें मिल जाते हैं, ये सॉलिड अर्थ में मिल जाते हैं। स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमोस्फेयर, और यहां से ही शुरू हुआ है हमारा इवोल्यूशन आज से प्रेजेंट में। आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे 150 वर्ड में पूछा हुआ है, और यहां पर जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, एक बार और मैं आपको बता देता हूं। बिग बैंग थ्योरी जो है वो एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है, और एडविन हब्बल नाम है, नाम याद रखना है भाई, एडविन हब्बल का 1920 में प्रोवाइड किया था एविडेंस, किस पे, कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंडिंग होता है, हमारा जो यूनिवर्स है वो फैलता है, बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक एविडेंस दिया है इन्हें 1920 में, किसने, एडविन हब्बल ने। तो डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज इज आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयरबाय, जो डिस्टेंस है किसके बीच में, गैलेक्सी में, आल्सो फाउंड टू बी इंक्रीज, जो क्या होती है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपेंडिंग, और जो हमारा यूनिवर्स है वो भी बढ़ता है। वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी आर, वेरियस स्टेजेस जो है हमारे डेवलपमेंट के अंदर यूनिवर्स में, हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है जो कहती है, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़े, इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टीनी बॉल सिंगुलर एटम विथ एन unimaginably small volume, infinite temperature and infinite density, infinite temperature में और infinite density में ये जो था, पहले कोई एटम था वो एक्सपेंड हो गया, उसे एक्सपेंड उसने करके हमारे इस यूनिवर्स को इसने बना दिया है आगे चल के। At a big bang the tiny ball exploded violently, तो टीनी बॉल थी, छोटी बॉल थी, वो क्या हुई है, एक्सप्लोड हुई है, बड़ी है। This led it to a huge expansion, जिसने क्या किया है, लेड किया है, एक बड़ा एक्सपेंशन कर दिया। It is now generally accepted that the event of Big Bang took place 13.7 billion before, ये जो बिग बैंग हुआ है 13.7 बिलियन बिफोर ईयर्स हुआ है आज से। द एक्सपेंशन है कंटिन्यूड इवन टू द प्रेजेंट डे, तो ये जो एक्सपेंशन है, जो इसका फैलाव है वो आज भी हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एज इट ग्रू, और इसके बढ़ने के साथ में सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, और जो कुछ सारी जो एनर्जी है वो चेंज होती जा रही है मैटर में। There was particularly rapid expansion within fractions of a second after the bang, और ये जो चेंजेस होती है वो एक एक्सपेंशन में चेंजेस होता जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये कुछ सेकंड्स में, ये जो है कुछ सेकंड्स में ये होता है। देर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज स्लोड डाउन, ये सेकंडों में होने के बाद ये क्या हो गया, सेकंड में होने के बाद ये आ गया मिनट में, ठीक है। अभी लगभग 3 मिनट में ऐसा बिग बैंग होता है। फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म, जो फर्स्ट एक एटम होता है वो इस फॉर्म में चेंज होना शुरू होता है। विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप्ड, इस बिग बैंग होने से पहले जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हुआ 4500 केल्विन में, एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर, और ने क्या कर दिया, एटॉमिक मैटर। जब किसी जगह पर इतना ज्यादा जब टेम्परेचर होगा तो वहां क्या होगा, जो मैटर होंगे, एटॉमिक मैटर जो होंगे वो चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, उसकी वजह से जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसा हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी हम देखते हैं ना कई सारी पिक्चर हमें ट्रांसपेरेंट में दिखती है, हर पर दिखता है हमको कि हमें दिख रहा है कि एक प्लेनेट है, ये सारे प्लेनेट है, ये सन को घेरे हुए हैं चारों तरफ से, ये ट्रांसपेरेंट हो गया पूरा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, लिस्ट द स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड एक्सप्लेन ईच स्टेज इन ब्रीफ। हर स्टेज को हमें बताना है ब्रीफ में। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी, द अर्थ वाज मोस्टली इन अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्रीमॉर्डियल स्टेज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज। प्रीमॉर्डियल स्टेज है और इसमें दिन ब दिन क्या कैसा हो रहा है, ये इंक्रीजिंग होती जा रही है, होती जा रही है, बढ़ रही है। इन डेंसिटी टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज, सभी की जो चीजें हैं वो इसमें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। एज अ रिजल्ट द मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। और जो भी मटेरियल है, जो भी मटेरियल था, वो सब क्या होने लगा, धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा। दिस अलो, इसने अलो किया हैवियर मटेरियल्स, जो हैवियर मटेरियल था, लाइक आयरन, जैसे कि आयरन है, और जब इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, सिंक होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो कहां सिंक होने लगा, सेंटर में, अर्थ के वॉज फर्दर हीटेड अप। और जो क्या होने लगा, ये जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो ये आयरन क्या होने लगेगा, हीट अप होगा। ये हीट अप होने के बाद में क्या होगा, इट्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। और जो इसके जब ये इतना ज्यादा हीट अप होने लगेगा तो ये जो अर्थ है पूरी, वो क्या होने लगी, धीरे धीरे अलग अलग लेयर्स में चेंज होने लगी। जैसे कि मैंने पीछे बता चुका हूं मैं, starting from the surface to the central parts, the crust, mantle, outer core and inner core formed। ये सब इनने बनाया। स्टेज 2 में क्या हुआ है कि द अर्ली एटमॉस्फेयर, जो हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर है विथ हाइड्रोजन एंड हीलियम, किसके साथ में, हाइड्रोजन और हीलियम के साथ में। और supposed to have been stripped off as a result of the solar winds। जो सोलर विंड्स है वो भी इसके साथ में, सोलर विंड्स की वजह से ही ये सब जो चीजें हैं, हीटअप, हीलियम वगैरह जो है वो गैस इधर से उधर एक्सपेंड होती है। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द गैस, जब ठंडा होने लगा तो गैस के जो वाटर वेपर थे, गैस या फिर उसके साथ में वाटर वेपर जो है वो रिलीज, वो क्या होने लगे, बढ़ने लगे और सॉलिड अर्थ के साथ में मिक्स हो गए। और इनने क्या करा है, एवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। किसका, आज तक जो अर्थ है उसका एवोल्यूशन हो रहा है। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन, जो एटमॉस्फेयर था अर्ली, लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ये सभी कुछ जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आज आ गया एटमॉस्फेयर के अंदर। और इसी के साथ द प्रोसेस जो है इस गैसेस की वर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डिगैसिंग। और इसी को हम कह रहे हैं डिगैसिंग। क्यों, क्योंकि इसी की जो सारी गैसेस हैं वो पूरे एनवायरनमेंट में फैलती जा रही हैं या फैल गई। As the earth cooled, the water vapor released started getting condensed। जब अर्थ ठंडी हुई तो वाटर वेपर थे वो रिलीज हो गए और उनने उसको कंडेंस कर दिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड थी एटमॉस्फेयर में गॉट डिसॉल्व इन रेन वाटर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ चेंज हो गई, रेन वाटर के साथ में चेंज हो गई, उसी में घुल गई। और the temperature further decreased, causing more condensation and more rains। और जब डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, फिर और ज्यादा रेन होती जाएगी। रेन वाटर फॉलिंग इनटू द सरफेस, और जब रेन वाटर फॉलिंग होगी कहां पर, सरफेस पे जब वो गिरेगी तो उससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे पानी जो होगा वो इकट्ठा होता जाएगा और वो पानी बढ़ता चला गया ओशियंस के अंदर। ओशियंस में जो पानी का जो लेवल है बारिश की वजह से वो क्या हो गया, बढ़ता चला गया। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम लाइफ की बात करें तो कन्फाइंड हो रही है ओशियंस में काफी लंबे समय से। ओशियन बिगिंस टू हैव द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो ओशियंस हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, जब सनलाइट पड़ती है तो उससे फोटोसिंथेसिस, वैसे फोटोसिंथेसिस ज्यादातर पढ़ा है जो हमने वो प्लांट्स के अंदर पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स जब नहीं थे। इवोल्यूशन जो हुआ है यहाँ पर, मतलब जो O2 बनी है
हमारे एनवायरनमेंट में वो कैसी बनी शुरुआत में, जो ओशियंस थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस मतलब सूरज की लाइट, सन की लाइट के साथ में ऑक्सीजन को फॉर्म किया और इस तरीके से ऑक्सीजन बनी है यहाँ पे। स्टेज थर्ड, द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन, जब जो लास्ट फेज चल रहा है यहाँ पर, जो लास्ट फेज में हम पढ़ रहे हैं कि लास्ट फेज में क्या क्या चीजें चेंजेस हो रही है। द अर्थ रिलेट्स टू द ओरिजिन, अर्थ जो रिलेट्स है इससे, ओरिजिन से, और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो ओरिजिन है लाइफ का वो काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो काइनेटिक चेंजेस है, वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में चेंज है, which first generated complex organic molecules and assembled them, और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या हुए हैं, असेंबल्ड हुए हैं। दिस assemblage was such that they could duplicate themselves, converting inanimate matter into living substance, और ये जो सब कुछ जो चेंजेस आए हैं इसके अंदर, they could duplicate themselves, और उन्होंने क्या किया है, इसको डुप्लीकेट मतलब चेंज होते गए हैं एक दूसरे में चेंज होने के साथ में इन्होंने फॉर्मेशन बना दिया, एक दूसरे का फॉर्म एक दूसरे का फॉर्म में चेंज कर दिया है, और आगे चल के अभी तक का जो इवोल्यूशन हो रहा है हमारे अर्थ पे, बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। इसमें अभी आपके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो पूरे फिनिश हो चुके हैं, इसमें यही क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे, ये हुए कंप्लीट।